अ, नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के ये मतलब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो हमें याद रखने चाहिए। वैसे तो जो वास्तुशास्त्र है ये मतलब किसी भी घर में 100% फिट नहीं बैठता है। मतलब 100% किसी का भी घर जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से करेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हमें जो याद रखने पड़ते हैं वो ये वाले हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब याद रखने पड़ते हैं। तो अगर जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराएं घर का जब भी हम घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो हमारी जो दक्षिण दिशा है वो भारी होनी चाहिए। हमारी जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो है मेन गेट। मेन गेट याद मतलब जहाँ तक है रखें पूर्व दिशा में, नॉर्थ में रखें या पूर्व दिशा में, ईस्ट साइड में। और वास्तुशास्त्र में जो है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ पोर्शन है उत्तर वाला और जो ईस्ट पोर्शन है उसको बढ़िया मानते हैं, क्योंकि ये जो वास्तुशास्त्र का है, जो वास्तु पुरुष का जो है इसका मुंह है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है वो वास्तु पुरुष का मुंह है। तो मेन गेट जो है वो नॉर्थ में रखे। फिर उसके बाद में जो है फिर है मान लो पूजा रूम। तो पूजा रूम भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। वो पूजा रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। फिर जो तिजोरी है, मतलब जहाँ पे हम धन रखते हैं, तो वो भी नॉर्थ में या ईस्ट में रहना चाहिए। फिर इसके बाद में जो किचन है, हमारी किचन हम रखते हैं साउथ ईस्ट में, मतलब आग्नेय कोण में। नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है ईशान कोण और साउथ ईस्ट को कहते हैं हम आग्नेय कोण। तो जो किचन है, किचन हमें रखनी चाहिए साउथ ईस्ट में। फिर इसके बाद में आता है बाथरूम। बाथरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि जो बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम पवित्र मानते हैं। तो इसीलिए बाथरूम की जो उपयुक्त दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम रखना चाहिए हमें, या साउथ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट सबसे बढ़िया है। अगर नॉर्थ वेस्ट का विकल्प नहीं मिले तो फिर साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है लेटरिन। लेटरिन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रहनी चाहिए। अगर लेटरिन नॉर्थ वेस्ट में नहीं मिले इसका विकल्प तो फिर साउथ वेस्ट में भी चल जाएगा। फिर इसके बाद में सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो है वो उसकी सही दिशा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये चल जाता है। साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ये चल जाता है। साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ये चल जाएगा। फिर इसके बाद में फिर है मास्टर बेडरूम। जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि जो मास्टर बेडरूम है सोते वक्त जो है उनका जो पैर है वो उत्तर दिशा में रहना चाहिए और सर जो है वो साउथ दिशा में रहना चाहिए। पैर जो है उत्तर दिशा में रहना चाहिए और जो मतलब सर है वो साउथ दिशा में रहना चाहिए। अगर पैर साउथ दिशा में रहेगा तो इसका मतलब होता है कि हम लोग यमराज के पास जा रहे हैं। साउथ दिशा को जो है वास्तुशास्त्र में यमराज का मतलब यमराज का घर, मतलब यमराज का डायरेक्शन माना गया है। तो पैर जो है वो उत्तर दिशा में रहना चाहिए और सर साउथ दिशा में रहना चाहिए। फिर इसके बाद में लिविंग रूम। लिविंग रूम जो है जहाँ पे मतलब मेहमान वगैरह आते हैं हमारे, तो लिविंग रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूम रहना चाहिए। फिर इसके बाद में स्टोर रूम। स्टोर रूम जो है वो उसमें हम भारी सामान रखते हैं, इसलिए स्टोर रूम को जो है वो साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में। क्योंकि जो दक्षिण दिशा जो होती है वो भारी सामान रखने के लिए मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। तो जो स्टोर रूम है वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, स्टोर रूम। फिर इसके बाद में जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ जो हैं वो दक्षिण पश्चिम में रहनी चाहिए। सीढ़ियाँ जो हैं वो दक्षिण पश्चिम में रहनी चाहिए। सीढ़ियाँ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रहनी चाहिए। और सीढ़ियाँ जो है वो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ नहीं घूमनी चाहिए। सीढ़ियाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमनी चाहिए, सीढ़ियाँ जो है क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। और सीढ़ियों में जो सीढ़ियों में जो स्टेप्स बनते हैं वो विषम संख्या में रहने चाहिए, ऑड नंबर में। सीढ़ियों में जो स्टेप्स बनते हैं वो ऑड नंबर में रहना चाहिए। इसके बाद में फिर है
स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। फिर इसके बाद में छज्जा, छज्जा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। छज्जा नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए छज्जा। और जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक भी नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। फिर इसके बाद में है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो है, जो ब्रह्म स्थान है वास्तुशास्त्र का, वो हमारे जो घर होता है उसका सेंटर पॉइंट है, उसका सेंटर पॉइंट है। तो जो ब्रह्म स्थान है वो बहुत ही शुभ माना गया है वास्तुशास्त्र में। ये वो जो वास्तु पुरुष होता है, ये इसको नाभि का घर कहते हैं, मतलब नाभि का स्थान। तो नाभि के स्थान से हमारी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। तो ब्रह्म स्थान के नीचे कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए, कभी पिलर नहीं होना चाहिए, और वो जो है उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्म स्थान है इसको मतलब बहुत ही हल्का रखना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान में हमें कभी भी सामान नहीं रखना चाहिए। जो ब्रह्म स्थान है वो अच्छा रोशनदार होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में हम तुलसी का पौधा वगैरह लगा सकते हैं, हम अगरबत्ती वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है वो ब्रह्म स्थान से फ्लो होती है। तो वास्तुशास्त्र के लिए हमें ये मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। पूरा वास्तुशास्त्र सही नहीं हो सकता किसी भी घर में। अगर 20% भी सही होता है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो वो बहुत फ़र्क आ सकता है। धन्यवाद।